और एक बार निफ्टी का दीदार और करिए। 12-1 पे मुलाकात हुई थी करीब 23,420 पे, अब बात हो रही है 23,165 पे। 200 पॉइंट की वोलेटिलिटी 5-5, 1-1, 3-3 मिनट के अंतराल में, गजब है जनाब। निफ्टी बैंक अब करीब 48,759 पे फिर 600 अंक नीचे। अभी इनफैक्ट असित कह ही रहे थे कि सेल ट्रेड मिलेंगे यहाँ पर, और देखिए आपके स्क्रीन पर 10 डे वहाँ एक लक्ष्मण रेखा हो गया इस बाजार की, कितनी ही मशक्क़त के बावजूद पार नहीं हो रहा है। खैर छोड़ते हैं इसे, अब चलते हैं असित के ऑप्शन ट्रेड के बारे में बात करते हैं। असित क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शंस में आज? वीरेन जी, आईसीआईसी बैंक को हम देख सकते हैं। आई थिंक आईसीआईसी बैंक का अगर हम सॉरी जस्ट सेकेंड, आईसीआईसी बैंक का अगर 1220 का पुट हम देखेंगे, दैट इज अराउंड 31-32 रुपीज में चल रहा है। इसको स्टॉप लॉस रखेंगे 25 और ए टारगेट ऑफ अराउंड 45 काइंड ऑफ थिंग। आई थिंक आईसीआईसी बैंक में एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बना है बैरिंग दिस लास्ट 10-15 मिनट, जहाँ पे एक पुल बैक आया था। पीसीआर इज लो ऑफ द डे एंड लो ऑफ द क्वार्टर, एंड जिस हिसाब से प्राइस ये में 200 के नीचे जा रहा है, मुझे लगता है कि आईसीआईसी बैंक में थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमें और देखने को मिलेगा। सो आईसीआईसी बैंक का 1220 का पुट हम लेके जा सकते हैं। आईसीआईसी बैंक का 1220 का पुट 31.55 पे ट्रेड कर रहा है। जरा आईसीआईसी बैंक लिखा है ये स्क्रीन पे, आईसीआईसी बैंक कर क्या रहा है? आईसीआईसी बैंक आपकी स्क्रीन पे 1210 पे, आईसीआईसी बैंक डेली चार्ट्स पे, यस आईसीआईसी बैंक इस प्राइस पे एग्जैक्टली आप समझ लीजिएगा कि 30 नवंबर 2023 के बाद फर्स्ट टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन एंटायर बैंकिंग स्पेस लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में, अब वो भी 200 डे पर आकर ट्रेड करता हुआ। ये बहुत बहुत शुक्रिया असित, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इंडस्ट्रीज पे, निफ्टी बैंक पर और तमाम स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेड्स पर अपने आपने राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ा सा विषय को बदलते हैं, बात करते हैं ग्रोथ कोर की। जी हाँ, ग्रो और सीएनबी सेवास की खास पहल है जिसके ज़रिए हम आपको मार्केट के जुड़ी तमाम बारीकियों और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज से अवगत कराते हैं, जिसमें आप निवेश से जुड़े सही फैसले ले सकें। इस हफ्ते जाने माने ट्रेडर और क्रॉसेरा कैपिटल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश बहती ने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लिए सेबी की नई गाइडलाइंस पर कुछ बातें कही हैं। आइए जरा इनको सुनते हैं। So currently, there is no real regulation as such that debars anybody from trading in algorithms or using algorithmic trading. What is happening is there are two kinds of algorithmic trading strategies that are being deployed today. On the professional or prop side, as what we do, all of our algorithms are approved by the exchange. The trades are entered as algorithmic trades. There's an identifier in the order sequence that identifies the trade as an algorithm. What is happening with the discount brokerages is that they are exposing their APIs, and anybody with access to that API can either write their own code, or there are some pre-authorized vendors who have already matched their trading strategies to these APIs, and they are farming it out to the retail public. And these trades typically don't get registered in terms of an order identified as an algo trade, but rather as a standard internet trade. And I think SEBI has a problem with that. They don't want the algo trades to be identified as standard internet-based trades. They want the algo trades to be identified as algo trades even for this retail segment who are currently coming in using the APIs exposed by the brokers. What SEBI wants to do is that if you want to run an algorithmic strategy and you want to write your own code, then you've got to get that thing certified with the exchange. The strategy has to be approved. And in case you are outsourcing it from certain vendors, those vendors will need to get registered as some kind of investment advisors.